तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय दर्शन के बारे में। और भारतीय दर्शन क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये सिर्फ एक धार्मिक विचार नहीं है, ओके, बल्कि जीने की कला है, सोचने का तरीका है और आत्मा को समझने का एक विज्ञान है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारतीय दर्शन आज के जीवन में हमारे किस तरीके से उपयोग में आता है। चलिए देखते हैं स्लाइड बाय स्लाइड, और थोड़ा मजा आएगा तो अच्छे से बैठिए और शांति से देखिए इस वीडियो को। तो यह है मेरा पहला स्लाइड। सो व्हाट इज इंडियन फिलोसॉफी एंड व्हाई इट मैटर्स। तो भारतीय दर्शन का अर्थ है जीवन के मूल प्रश्नों पर चिंतन, जैसे कि मैं कौन हूं, इस जीवन का क्या उद्देश्य है, दुख क्यों है और शांति कैसे मिले। तो हजारों साल पहले ऋषियों ने इस प्रश्न के ऊपर गहरा मंथन किया हुआ है और उनका निष्कर्ष आज भी उतने सत्य है जितना उस वक्त था। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो है धर्म। तो कर्तव्य और जीवन का मार्ग है धर्म। सो धर्म का अर्थ सिर्फ रिलीजियन से नहीं होता। धर्म का मतलब है अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी। जैसे माता पिता का धर्म होता है, एक कर्मचारी का एक धर्म होता है, एक मनुष्य का अपना एक धर्म होता है। तो जब हम लोग अपना धर्म सही तरीके से निभाते हैं तो जीवन में संतुलन बना रहता है और शांति बनी रहती है। तो नेक्स्ट स्लाइड है कर्म। कर्म और फल का सिद्धांत, ये क्या है हम समझते हैं। तो भारतीय दर्शन कहता है जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। तो हर सोच, हर क्रिया वैसे भी एक कर्म ही है। अच्छा कर्म अच्छा फल, गलत कर्म उसका परिणाम भी हमें भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए दर्शन हमें जिम्मेदार जीवन जीने के लिए सिखाता है। नेक्स्ट स्लाइड है मोक्ष, बंधन से मुक्त। तो मोक्ष का मतलब है बंधन से मुक्त। तो ये सिर्फ मृत्यु की बात नहीं है। मोक्ष का मतलब है लालच से मुक्ति, भय से मुक्ति, अहंकार से मुक्ति। जब मन शांत हो जाता है तो वही स्थिति मोक्ष की शुरुआत होती है। नेक्स्ट स्लाइड है आत्मा और परमात्मा का संबंध। भारतीय दर्शन कहता है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, बल्कि एक ही तत्व के दो रूप है। जैसे कि बूंद और समुंदर, जब हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं तो हम परमात्मा के निकट पहुंच जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है भारत के ज्ञान के स्रोत, मतलब कहां से हम लोग ने ज्ञान लिया हुआ है। तो कुछ चीजें दी हुई है, जैसे कि वेद है, उपनिषद है, भगवत गीता है और 6 दर्शन भी है हमारे पास। तो वो 6 दर्शन क्या है? पहले तो न्याय है, यानी कि तर्क और विश्लेषण। सेकंड है वैशिका, यानी कि परमाणु और पदार्थ का विज्ञान, यानी कि एटॉमिज्म इसमें लिखा हुआ है। और तीसरा है संख्या, प्रकृति और पुरुष का द्वैत, यानी कि ड्यूअलिज्म। फोर्थ है योग, मन और शरीर का अनुशासन। और फिफ्थ है मीमांसा, कर्मकांड और कर्तव्य, यानी कि रिचुअल्स। और छठवां है वेदांत, यानी कि वेदों का अंतिम सार, अद्वैत जिसे हम बोलते हैं ओननेस। अब नेक्स्ट स्लाइड है व्यवहारिक जीवन में प्रयोग। तो यहाँ पे दिया हुआ है तनाव मुक्त, स्ट्रेस फ्री होता है, जीवन का एक उपदेश होता है और सही निर्णय लेने का हमारे पास ताकत आ जाती है। तो देखो, तनाव फ्री तो हमें होना ही चाहिए। उसके बाद जीवन में एक उपदेश होना चाहिए। अगर जीवन में अगर कोई उपदेश नहीं होगा तो इंसान भटक जाता है, इधर उधर भटकते रहता है। और सही निर्णय लेने का डिसीजन, यानी कि सही क्या है गलत क्या है, ये कौन डिसाइड करता है। तो अगर हम इस चीज को समझेंगे ना, तो हमारे पास एक तर्क आएगा, एक लॉजिक आएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। अब नेक्स्ट स्लाइड है आज के युग में महत्व। तो देखो, ऑफिस हो या रिश्ता, बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ, दर्शन हमें बैलेंस सिखाता है। जब हम अंदर से मजबूत होते हैं, बाहर की परिस्थितियां अपने आप संभल जाती है। अब हम लोग आखिरी स्लाइड में आते हैं, यानी कि कंक्लूजन। तो क्या चीज मिली हमको? 3 चीजें मिली है। स्वयं को जानना, अपनी असली शक्ति और आत्मा को पहचानो। सेकंड है उपदेश के साथ जिए, अपने कर्मों को और धर्म को सेवा भाव से करें। और थर्ड है आंतरिक शांति, खुशी बाहर नहीं भीतर होती है। तो अगर हम लोग भारतीय दर्शन को समझ ले तो जीवन बोझ नहीं, एक सफर बन जाता है, एक अनुभव बन जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।